समझना पड़ेगा। शुक्रदेव, शुक्र इनका नाम कैसे पड़ा, या फिर ये कैसे प्लेनेट हैं, किस किस तरीके से ये हमें फल देते हैं। ठीक है। तो ज्योतिष में ना यह प्यार, सुंदरता, पैसा, कला, ठीक है, इन सब चीजों को वीनस से हम देखते हैं। लेकिन क्या पीछे की रियलिटी क्या है, शुक्रदेव की रियलिटी क्या है? तो शुक्रदेव जो है एक ऐसे जातक थे अपनी लाइफ में, शुक्रदेव और गुरुदेव अपने, ठीक है, जुपिटर, ये दोनों ना अंग ऋषि के यहाँ पढ़ाई करते थे। तो जुपिटर जो थे वो अंग ऋषि के बेटे थे। ठीक है। तो पढ़ाई बराबर करते थे, ये भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे वहां के। ठीक है। तो इनको ऐसा लगता था कि जुपिटर को जो ज्ञान मिल रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा, या जितना जुपिटर को सिखाया जा रहा है मैं उससे ज्यादा काबिल हूं, लेकिन उससे कम ज्ञान मुझे दिया जा रहा है। तो वीनस ने वहां से क्या किया कि वहां से बगावत कर ली, इन द सेंस कि वहां से वो चले गए। ठीक है। बगावत का भी प्लेनेट अपना वीनस इसीलिए माने जाते हैं, अगर फर्स्ट हाउस में वीनस है किसी का तो वो बाकी टाइप का इंसान होता है। ठीक है। मेरे है। तो एक्चुअल में जो बात है, वहां से वो चले गए। जाने के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने अब तपस्या करी, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी, क्योंकि गुरु तो उन्हें वीनस खुद में ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, तो गुरु उन्हें जहां पे जाते वहां पे गुरु उनको मिलते नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान शिव जी की पूजा, तपस्या करनी शुरू करी। बहुत तपस्या करी, बहुत ज्यादा करी तपस्या उन्होंने, तकरीबन तकरीबन 3 से 5 हजार साल तक तपस्या करी, लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं आए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो हठ योग पे आ गए। हठ योग ऐसा कोई एक हठ ठान लेना कि मैं भूखे प्यासे रह के तपस्या करूंगा, या कुछ और नियम जो बहुत कड़े हों। ठीक है, उस योग में आ गए। उन्होंने क्या किया कि पेड़ से उल्टा लटक कर फिर तपस्या करी, और तपस्या में जैसे मान लीजिए कि उन्होंने खाने के तौर पे धुआं जो होता था ना भोजन का, जैसे नीचे कुछ जलाकर और धुआं ग्रहण करते थे सिर्फ। ठीक है। तो उसके बाद जो है भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए और उनको वरदान दिया संजीवनी का। तुम संजीवनी से कुछ किसी को भी जीवित या मृत को भी जीवित कर सकते हो। ठीक है। जब ये हुआ तो ये पहुंचे स्वर्गलोक। वहां पे क्या हुआ कि गुरुदेव को गुरु की पदवी मिली, लेकिन इनको नहीं मिली। वहां से भी ये बगावत करके फिर आ गए अपने दैत्यों के पास, ये दैत्यों के गुरु बन गए। ठीक है। तो अब जो रोष था, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों दैत्य और देवता में लड़ाई हुई, तो लड़ाई करवाने लग गए, या फिर कह लो कि ये कारण बने थे इसके कि तुम जाके मारो, और जो दैत्य मर जाते उसको जीवित कर देते ये। ठीक है। ऐसे बार बार कई हजार सालों तक लड़ाई चलती रही। तो सभी देवता जो थे वो पहुंचे भोले बाबा के पास कि ऐसी ऐसी बात है, आपने उनको ऐसा दिया है। अब हम जिन्हें हम मार भी देते हैं उन्हें वो जीवित कर देते हैं और सामने खड़े कर देते हैं हमारे। तो ऐसे हुई तो भोले बाबा ने क्या किया, उनको अपने अंदर ही समा लिया। ठीक है, ग्रहण कर लिया, वीनस को ग्रहण कर लिया, शुक्रदेव को ग्रहण कर लिया, मुख के द्वारा पेट में लेकर चले गए। पेट में उन्होंने देखा कि सारा जो बाहर युद्ध हो रहा था वो सारा का सारा शिव जी के पेट में ही हो रहा था, यानी कि सारी की सारी ब्रह्मांड जो थी वो उन्हीं के अंदर ही थी। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने माफी मांगनी चाहिए या निकलना चाहा, तो बहुत हजारों साल के बाद, ठीक है, वो वीर्य के रूप में, शुक्राणु के रूप में बाहर आए। ठीक है। तब से उनका नाम पड़ा शुक्रदेव। फिर उन्होंने पूरा अपने आप को चेंज करके सभी को प्यार बांटना, सभी को सुंदरता का ज्ञान, सभी को जिससे कंफर्ट मिल सके, इन सब चीजों को लोगों को सिखाना, कैसे सौम्य तरीके से सिखाना। मतलब पहले कैसे थे, लड़ाई करवाते थे और जो भी मान लो कि मर जाते उसको जीवित कर देते और हिंसा करने के लिए उसको प्रेरित करते। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वो बिल्कुल चेंज हो गए। प्यार से रहना, सुंदरता के लिए, पैसा के लिए, कला के लिए, इन सब के कारक बने। ऐसे उनको नवग्रह में फिर जगह मिली, और वे एक सौम्य प्लेनेट के रूप में हम उन्हें देखते हैं अभी, उन्हीं शुक्रदेव को। ठीक है। तो ये